और बिल्कुल यहाँ बिल्कुल नज़दीक गांव कुल्ला मंडियाला, जो कि भारतीय पंजाबी अदाकार गुरप्रीत सिंह गुग्गी उनके वालिद साहब का गांव है, वो बिल्कुल साथ है। तो ये बेसिकली स्टेशन गुग्गी का जो पाकिस्तानी पिंड है उसके बिल्कुल साथ वाक़या है। इस स्टेशन की बड़ी पुरानी यादें हैं, ना सिर्फ गुग्गी ख़ानदान के पुराने जो बुज़ुर्ग थे उनके साथ, बल्कि जो भी आसपास खत्री, हिंदू और मुसलमान 1947 से पहले इकट्ठे रहते थे, इसी स्टेशन से सफ़र किया करते थे। ये जनाब पीछे मेरे बिल्कुल इस साइड पे नारोवाल है और सामने जो है ना बद्दोमल्ली, नारंग मंडी और फिर लाहौर, ये ब्रांच लाइन है शदरा, बरास्ता, नारोवाल, सियालकोट, वज़ीराबाद। तो ये स्टेशन अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ आज की साल में है। इस स्टेशन की ख़ास बात यह है मेरे लिए कि इस स्टेशन से मेरी अपनी यादें बड़ी वाबस्ता है। जब मैं छोटा था तो उस वक़्त अपने वालिदैन के साथ मैं इस स्टेशन पे आता था, यहाँ उतरता था और बिल्कुल फिर आगे तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर एक गांव है खलचियाँ, वहाँ मेरे ननिहाल थे, मेरे नानकियां दा पिंड। बिल्कुल पाकिस्तान का आखिरी गांव है बॉर्डर पर, आगे दरिया है और दरिया के बाहर जो है ना वो इंडिया का इलाका है। तो मैं भी जब यहाँ पे आता था तो उस वक़्त बड़ी रौनकें होती थी स्टेशन पे, क्योंकि ये स्टेशन जो है ना ये यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें चलती थी। आज यहाँ पर सिर्फ चंद एक ट्रेन रह गई हैं, लेकिन ज़्यादातर उस वक़्त जो मुसाफिर हैं ट्रेन में सफ़र करते थे और हम भी उन्हीं में थे। तो चले अपनी भी यादें ताज़ा करते हैं। बड़े अरसे बाद यहाँ पे मैं आया हूँ और साथ आपको दिखाते हैं कि 1947 से पहले वाला स्टेशन आज अक्टूबर 2024 में कैसा है। अच्छा दोस्तों, ये देखिएगा, ये वो लैंप हैं, बत्तियाँ जो बिल्कुल अंग्रेज़ दौर की हैं और बाज़ स्टेशनों पे अभी भी ये चलती हैं, बाज़ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया। लेकिन ये जो बत्ती है ना, इसका वाइट, रेड और ग्रीन, ये इसके शीशे चारों तरफ लगे हुए हैं और इसके अंदर मिट्टी के तेल से दिया जलता था, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ये जनाब आ गया, तो इसका ना दरवाज़ा होता था, ठीक है, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, ठीक है ना। ये देखिएगा, वो अंदर दिया, ये दिया है, ठीक है जी। यहाँ आग जलती थी और वो सामने रेड बत्ती है, ठीक है ना, इधर भी रेड है और अपोजिट साइड पे या तो वाइट या ग्रीन होती थी गाड़ी के सिग्नल के लिए। तो ये जनाब दिया और ये बत्तियां अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये स्टेशन से जो है ना ख़त्म होती जा रही हैं, इसलिए कि अब इलेक्ट्रॉनिक भी चीज़ें आ गई हैं। ये देखिएगा, ये आज भी बास स्टेशन पे मौजूद है और ये स्केल है, ये भी पुराना है, ठीक है ना। ये जनाब इसके ऊपर भी जो है ना वो पूरा इसका जो लिखा हुआ है ये कहाँ का बना हुआ है, जैसा कि ये लिखा है जी मेकर्स, ये लिखा है इसका, ठीक है ना, हावड़ा। ये भी इंग्लैंड का बना हुआ स्केल है। इस पे जो है ना वो स्केल वज़न करके ना तो सामान जो है ना फिर बेल्टी करके ना तो उसमें रखा जाता था। तो ये पुरानी बत्तियाँ जो है ना ये आज भी रैया रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं, ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, अभी मैं प्लेटफॉर्म पर हूँ और ये जो प्लेटफॉर्म से बिल्कुल सामना एरिया ना, ये जहाँ पे आपको ये जंगल सा नज़र आ रहा है, यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी, बहुत सारी दुकानें, मार्केट्स थी। अभी एक भी दुकान नहीं है, बल्कि एक दुकान का कोई पुराना दरवाज़ा या ईंट भी नहीं है, ख़त्म हो गई है। इतना ज़्यादा ये बिज़ी स्टेशन था कि यहाँ पर मार्केट हुआ करती थी। मुझे अब भी याद है, जब मैं छोटा था, एक बार मैं बीमार हो गया था तो मेरे ननिहाल वाले मुझे यहाँ लेके आए थे। यहाँ एक डॉक्टर था, यानी कंपाउंडर टाइप डॉक्टर था, उसके पास। और उस वक्त यहाँ पर तकरीबन 20 के लगभग दुकानें थी, रेहड़ियाँ थी, जो कि अब एक भी नहीं रही। ये जनाब लीवर है सिग्नल डाउन करने के लिए, आउटर जो इसके प्लेटफॉर्म के बाहर जो सिग्नल्स हैं ये आज भी काबिल इस्तेमाल हैं, आप देख सकते हैं। इससे सिग्नल डाउन किया जाता था, ठीक है ना। और ये मेन पवेलियन है इसका, जहाँ से आप बाहर जाते थे, ठीक है। ये इसका प्लेटफॉर्म, इस साइड पे नारोवाल है और इस साइड पे आगे बद्दोमल्ली, नारंग और लाहौर। और यहाँ से जब ट्रेन यहाँ आके रुकती थी ना ये इस जगह पे, तो इतना रश होता था कि जनाब मुसाफिर उतरने वाले, चढ़ने वाले, यहाँ से फिर आप यानी कि बाहर जाते थे। ये इसकी मेन बिल्डिंग है और यहाँ से पैसेंजर अंदर आते थे, ठीक है ना। ये इसकी पुरानी इमारत आ गई। अच्छा, ये जनाब पुराना बेंच है। आप देखेगा कि इतनी मजबूत लकड़ी थी कि ये बेंच की जो है ना ये लकड़ी आज भी बड़ी पायदार है और मौजूद है। ये देखिए वही पुराना, ये भी नया नहीं है,
जब से ये स्टेशन बना ना, ये बेंच इसी स्टेशन पर मौजूद है। नए भी अब बन चुके हैं लेकिन ये पुराने आज भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे ना जब हम आते थे ना अपना फैमिली के साथ, जब हम छोटे थे तो अपनी अम्मी के साथ या जो फैमिली में, तो यहाँ पे मुसाफिर खाना बनाया गया था, ठीक है ना। जो ख़वातीन है ना उनके लिए सेपरेट, ताकि जब तक ट्रेन नहीं आती वो यहाँ बैठ के ट्रेन का इंतज़ार कर सकती थी, ठीक है ना। तो ये एक टिकट घर भी उन्होंने बनाया हुआ है, शायद ये ख़वातीन के लिए अलग था। लेकिन अब तो खैर मुसाफिर ज़्यादा नहीं होते, ट्रेनें ज़्यादा नहीं होती, इसलिए देखो ना, ये देखिएगा ये सारा वही पुराना कुछ है। अलमारियां बनी हुई हैं और यहाँ पर आगे जाके ना ये स्टाफ के लिए कमरे बनाए गए थे उस दौर में, जो मतलब है स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, लाइन मैन और जितने भी स्टाफ था ना, ये उनके क्वार्टर्स हैं। अब मेरा नहीं ख्याल इनमें कोई रहता होगा, क्योंकि स्टाफ भी अब थोड़ा है और वैसे भी अब जो ना ये पुराने हो चुके हैं, नाकाबिले इस्तेमाल है। और यहाँ पे ये पुराने बेंचेस हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस जगह पर एक उस वक्त आदमी पकौड़े जो ना बनाता था, पकौड़े। ये जो मेन पवेलियन है यहाँ पर एक साइड पे यहाँ पकौड़े होते थे और हम पकौड़े बड़े शौक से खाते थे। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स रश ही नहीं है तो पकौड़े कैसे होंगे। तो ये इसका जो ना मेन हॉल है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से आप बाहर निकलते थे, यहाँ पर एक नाई जो ना वो बैठता था यहाँ पर, ठीक है ना। उसके पास एक फट्टा, शीशा और कुर्सी होती थी और वो बहुत रश उसके पास होता था, क्योंकि जब ट्रेन नहीं आती थी तो लोग उसके पास बैठ के शेव करवाते थे। अब वो यहाँ पे नहीं है। जो पुराने लोग इस स्टेशन को जानते हैं उन्हें यकीनन पता होगा कि यहाँ दरवाजे के साथ ही एक नाई का हजाम वाला फट्टा था और ये पुराने बेंचेस हैं, ठीक है जी। जनाब, बाहर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये टिकट घर है, ठीक है। यहाँ पर जनाब टिकटें ली जाती थी। अब भी ये टिकट घर खुलता है क्योंकि ट्रेन यहाँ पे चलती है, लेकिन अभी ट्रेन का टाइम नहीं, इसलिए ये टिकट घर बंद है। और ये लिखा हुआ है सारा जो ना, इसका किरायानामा भी लिखा हुआ है कि बद्दोमल्ली का किराया 80 या 90 रुपये है, इकानमी क्लास और दूसरी। मेहता सूजा का भी इतना, नारंग का जो 90 या 100 है, कालाख्ता 130, श्री रामपुरा 160 शायद लिखे हुए हैं, शादराबाग 200, लाहौर 200, पेजो वाली नारोवाल। ये स्टेशन है जो यहाँ से ट्रेन चलती है। ये वही पुराना हाल अंग्रेज़ दौर का, ठीक है जी। और ये यहाँ पर जनाब जब मुसाफिर बाहर निकलते थे, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं आई विटनेस हूँ। यहाँ पर जब हम आते थे ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तांगे खड़े होते थे, बहुत ज़्यादा। और ये पीछे होटल, रेस्टोरेंट, फर्नीचर की दुकानें, डॉक्टर की दुकानें, खाने पीने की दुकानें, सब्जियां, फल सारे होते थे। क्यों चाचा जी, इस तरह ही है ना। इतने पिछे जो दुकाना होंदियां सन हुण ते मुक गईयां ने। चाचा जी वैसे इतने किन्ने कुछ टांगे तुहां वेखे ने जो गड्डी आउंदी हुंदी सी? टांगे सारा ही भरिया ही, सब भरिया ही हुंदा। लो जी, ये जो ना ये बिल्डिंग, इस पे लिखा है जी रैया खास। यहाँ से अंदर जाके फिर आप ट्रेन लेते। यहाँ एक कुआं था, खुई, वहाँ पर लोग पानी पीते भी थे। और ये जो एरिया ना सारा, यहाँ पर टांगे खड़े होते थे और यहाँ एक बहुत ज़्यादा घोड़ों को पानी पिलाने के लिए खुरली टाइप बनाई गई थी और इसके यहाँ से पानी उस खुरली में जाता था और टांगे वाले जो है ना कोचवान, वो अपने घोड़ों को पानी पिलाते थे यहाँ पे। और ये खुई, ये भी वही अंग्रेज़ दौर की बनी हुई है, लेकिन अब हाँ कुछ भी नहीं अंदर, ख़त्म हो चुका है, इवन के पानी भी नहीं है, ठीक है ना। खुशक हो चुकी है जी कुआं। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम आए हैं। ये कुआं, यहाँ जो है ना घोड़ों को पानी पिलाया जाता था और यहाँ हर तरफ जो है ना वो तांगे खड़े होते थे जो कि मुसाफिरों को लेके फिर उनके अपने जो भी देहात थे वहाँ पर जाते थे। लेकिन आज मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ना तो कोई तांगा है, ना कोई दुकान है, ख़त्म हो गया सारा कुछ। ये देखें। अच्छा, यहाँ पे ना ये जैसे अभी आपको दुकानें तो नज़र आ रही हैं, ये पुरानी है। ये देखिए अभी भी लिखा हुआ है होटल का, हाफिज़ ब्रदर्स एंड होटल, हाफरी बरार होटल, ठीक है जी। लेकिन ये बिजनेस ही नहीं है कोई। ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं ये अभी खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। ये देखिएगा जंदरे लगे हुए हैं। ये एरिया है तांगे का, ठीक है ना। यहाँ से जनाब पैसेंजर ये सीढ़ियाँ चढ़ के तो अंदर जाते थे यहाँ, ठीक है। यहाँ से टिकट लिया,
यहाँ बैठ गए। जब ट्रेन आई बच्चों को साथ लिया तो अंदर इतने प्लेटफॉर्म पे आ गए। ठीक है ना दोस्तों, ये वो स्टेशन है जहाँ पर बुज़ुर्गों की और मेरी बहुत सारी यादें हैं। आज ये चीज़ें तो मौजूद हैं लेकिन वो पुराने लोग मौजूद नहीं हैं। हाँ जी, ये ट्रैक सारा कुछ आज यहीं पे मौजूद है।